गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय समाज में संस्कार का अध्ययन किया था और आज हम प्राचीन भारतीय समाज में पुरुषार्थ की जो व्यवस्था थी उसका अध्ययन करेंगे। पुरुषार्थ का अर्थ है प्राचीन भारतीय विचारकों ने मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए पुरुषार्थ की व्यवस्था की है। इन विचारकों के अनुसार जीवन के सुख के दो आधार हैं, एक भौतिक है और दूसरा आध्यात्मिक है। भौतिक सुख के अंतर्गत सांस्कृतिक आकर्षण और ऐश्वर्य को मुख्य माना गया है तथा आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत त्याग और तपस्या को। जीवन में भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों का महत्व है तथा दोनों का संतुलित या समन्वित रूप जीवन को उन्नत करता है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि दोनों को समन्वित और संतुलित किया जाए। इसलिए भारतीय जीवन दर्शन इन दोनों प्रवृत्तियों का संतुलित, सम्मिलित और समन्वित रूप है, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्व निहित है। इसके अंतर्गत मनुष्य लौकिक उपभोग के साथ साथ धर्म का अनुसरण करते हुए ईश्वरोन्मुख होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है, क्योंकि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाना, संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति पाना और ईश्वर के समीप पहुंचना ही मोक्ष है। यही उसके जीवन की सार्थकता है और यही उसका चरम लक्ष्य है। पुरुषार्थ की अवधारणा। मनुष्य का सर्वांगीण विकास पुरुषार्थ के माध्यम से ही होता है। पुरुषार्थ मनुष्य का वह आधार है जिसके अनुसरण से वह अपना जीवन जीता है तथा विभिन्न कर्तव्यों का पालन करता है। वह भौतिक पदार्थों, संतानों और सद्गुणों का भोग करने के बाद जगत की परिधि से बाहर आकर भक्ति का मार्ग अपनाता है और भक्ति की ओर उन्मुख होता है। उसके जीवन के उत्कर्ष के निमित्त आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, जिसकी सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर है। इसलिए पुरुषार्थ से मनुष्य व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही समाज का भी उत्थान होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के चार पुरुषार्थ माने गए हैं, जिन्हें शास्त्रकारों ने चतुर्वर्ग कहा है। इन्हीं पुरुषार्थों के बल पर व्यक्ति अपने समस्त कर्म उत्साहपूर्वक करता है तथा परमात्मा के प्रति अपनी कर्मनिष्ठा ज्ञापित करता है। आगे चलकर मोक्ष को अंतिम मानकर तीन पुरुषार्थों धर्म, अर्थ और काम पर ही बल दिया गया, जो त्रिवर्ग कहलाया। पुरुषार्थों से ही मनुष्य बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करता है। इस तरह मनुष्य लौकिक जीवन के प्रति जागरूक होते हुए पारलौकिक जीवन के प्रति भी उत्कंठित रहता है। इस दृष्टि से पुरुषार्थ लोक और परलोक दोनों के निमित्त किए जाने वाले कर्म में आस्था रखते हुए दोनों के सामंजस्य का सेतु बनाता है। मनुष्य के आध्यात्मिक उत्कर्ष और भौतिक जीवन के प्रति अनास्था इसके बिना असंभव है। चारों पुरुषार्थ मनुष्य के चार उद्देश्य हैं। धर्म मनुष्य को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। धर्म के माध्यम से ही मनुष्य नैतिक सिद्धांतों और विवेकशील प्रवृत्तियों को सही रूप में समझने और उनका अनुसरण करने में समर्थ होता है। अर्थ मनुष्य की संतुष्टि और विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने की उसकी उत्कंठा व्यक्त करता है। भारतीय चिंतकों ने मनुष्य के जीवन में धनार्जन करने की प्रवृत्ति को पुरुषार्थ के अंतर रखकर मानव मन की सहज आकांक्षाओं का विश्लेषण किया है। काम मानव जीवन की सुखद और सहज अनुभूति से संबंध है,
जिसके माध्यम से वह अपनी वृत्तियों को तुष्ट करता है। मोक्ष की प्राप्ति सभी लोगों को नहीं हो पाती, इसलिए त्रिवर्ग की संयोजना करके उसके अनुपालन का निर्देश दिया गया था। मोक्ष का संबंध आत्मा और परमात्मा से तथा मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, किंतु मोक्ष की प्राप्ति उतनी सरल और आसान नहीं है। इसके लिए मन और मस्तिष्क की शुद्धि और पवित्रता अनिवार्य है। इसके लिए प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर तथा लौकिक से पारलौकिक की ओर चलने का निर्देश दिया गया है। भारतीय समाज में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ में धर्म का स्थान सर्वोपरि है। मनुष्य ये धर्म मात्र धार्मिक विश्वासों अथवा ईश्वर की उपासना तक ही सीमित नहीं है। यहाँ इसका प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया गया है। यहाँ धर्म से अभिप्राय कोई संप्रदाय विशेष से नहीं है, बल्कि उन आदर्शों से है जिन पर समाज आधारित है। इससे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था निर्धारित होती है। वस्तुतः धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है जो उसके कार्यों को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित और नियमित करता है तथा उसे स्वस्थ और उज्जवल जीवन यापन के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। जिन कर्मों के आचरण से मनुष्य मनुष्यत्व को प्राप्त करता है उसी को धर्म कहते हैं। भारतीय समाज में धर्म के विभिन्न लक्षण बताए गए हैं। उनमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, शुश्रूषा, शील, मधुर वचन, शरणागत रक्षा, अतिथि सेवा इत्यादि मनुष्य के साधारण धर्म कहे गए हैं, जिनका पालन मनुष्य को करना चाहिए। इसके साथ साथ वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, इनका भी पालन करना चाहिए। अर्थ, पुरुषार्थ में दूसरा स्थान अर्थ का है। यद्यपि भारतीय संस्कृति त्याग पर बल देती है, फिर भी भोग के महत्व का भी निषेध नहीं करती है। इसलिए पुरुषार्थ में धर्म के पश्चात अर्थ का स्थान आता है। अर्थ का अभिप्राय उन सभी भौतिक साधनों से है जो व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख उपलब्ध कराते हैं तथा उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और उसकी भौतिक इच्छाएं अर्थ के माध्यम से ही पूरी होती हैं। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इस अर्थ का उपार्जन धर्म के माध्यम से ही करने का निर्देश दिया गया है। यह इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अर्थ का उपार्जन धर्म के माध्यम से ही करने का निर्देश दिया गया है। अर्थ सामाजिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, जिससे भौतिक सुख की प्राप्ति भी होती है। कौटिल्य के अनुसार काम से धर्म और धर्म से अर्थ श्रेष्ठ समझना चाहिए। यद्यपि मनुष्य जीवन में अर्थ की प्रधानता अनिवार्य है, किंतु पुरुषार्थ में स्वीकृत अर्थ का स्वरूप इस दृष्टि से भिन्न है कि यहाँ केवल अर्थ को ही नहीं अपितु धर्मपूर्वक अर्जित अर्थ को महत्व दिया गया है। यानी जो भी व्यक्ति द्वारा जो कमाई की जाए, रुपया इकट्ठा किया जाए, वो धर्मपूर्वक होना चाहिए। यही बात हमारे भारतीय समाज के लिए विशेष महत्व रखती है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम के प्रधान 2 लक्षण हैं, काम भावना और इंद्रिय सुख। व्यक्ति की समस्त कामनाएं और उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो काम के अंतर्गत आते हैं। अतः काम मनुष्य जीवन की एक सहज प्रवृत्ति है जो कि इंद्रिय सुख से संबद्ध है। परंतु इसके अंतर्गत ये बताया है कि जो व्यक्ति बिना धर्म की सहायता के लिए काम का अनुसरण करता है वह अपनी बुद्धि को समाप्त कर देता है और अपनी की स्थिति कमजोर बना लेता है। बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति काम का अनुगम सदैव धार्मिक अनुसरण में करता है। अतः पुरुषार्थ के लिए बुद्धि और विवेक वांछनीय है। बुद्धि के स्थिर रहने पर ही मनुष्य सत्कर्म करता है
और भ्रमित और अस्थिर बुद्धि व्यक्ति को पुरुषार्थ प्राप्ति में बाधा पहुंचाती है। मोक्ष मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष आध्यात्मिक जीवन का अंतिम और उच्चतम आदर्श माना गया है। अपने जीवन के समस्त कार्य धर्मानुसार संपन्न करने के बाद मनुष्य वृद्धावस्था में इस चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति में संलग्न रहता है। आध्यात्मिक और सात्विकता के सहारे वह मोक्ष की ओर परिवर्तित होता है। वह लौकिक सुखों को त्याग कर पारलौकिक सुख की ओर अग्रसर होता है। धार्मिक और आध्यात्मिकता के आधार पर वह परब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। जीव परम ब्रह्म में लीन होकर तथा आवागमन के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष तथा परम आनंद की चरम अनुभूति है। इसलिए मोक्ष परम ज्ञान और आनंद की वह अवस्था है जिसमें जीव यानी आत्मा अपने परम ब्रह्मा यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तथा संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये भारतीय समाज में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। मोक्ष प्राप्ति के भी 3 आधार बताए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये मोक्ष प्राप्ति के आधार बताए गए हैं। मोक्ष के आकांक्षी व्यक्ति के लिए अपना मन शुद्ध, आचरण पवित्र और चरित्र सात्विक रखना आवश्यक बताया गया है। इसके साथ साथ पुरुषों के लिए इंद्रिय निग्रह, राग द्वेष पर नियंत्रण, अहिंसा का अनुसरण करने वाला आदि पर पालन पर बल दिया गया है। पुरुषार्थ का महत्व है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का उत्कर्ष पुरुषार्थ से ही संभव है। सांसारिक और आध्यात्मिक नियमों का अनुसरण करके मनुष्य अपने जीवन को आदर्श में बनाता है। संयम, नियम और अनुशासन का जीवन उसके कर्तव्यनिष्ठ पुरुषार्थ का ही प्रमाण है। चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से संबंधित हैं। पुरुषार्थ के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण और बहुमुखी विकास होता है और भारतीय चिंतकों का ये जीवन दर्शन विश्व का एकमात्र और अनुपम जीवन दर्शन है जिसमें जीवन के प्रति मोह है तो योग भी है, बंधन है तो मुक्ति भी है, कामना है तो साधन भी है, आसक्ति है तो त्याग भी है। तो इस प्रकार भारतीय समाज में पुरुषार्थ का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।